लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, मेरे पेट में तुम्हारे प्रेम की निशानी है। तो लड़का ने कहा, अरे हमने तो लगाकर किया था ना। लड़की बोली, अरे तुम समझे नहीं, तुमने जो कैडबरी दी थी ना, वो मैंने अभी खाई है। लड़का बोला, तेरी तो ऐसी की तैसी, बेवजह ही मुझे डरा दिया। एक बार पप्पू और उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में कहीं जाते समय बातें कर रहे थे। बातें करते करते पप्पू थोड़ा रोमांटिक हो गया, पर गर्लफ्रेंड का रोमांस का कोई इरादा ही नहीं था। तो पप्पू ने कहा, चलो तुम अपने हाथ से मुझे खुश कर दो। गर्लफ्रेंड बोली, हाथ से कैसे, क्या करना होगा मुझे इसके लिए? तो पप्पू ने कहा, याद है बचपन में जैसे सोडा की बोतल को हाथ में हिलाते थे और बाद में उसे एक दूसरे पर स्प्रे करते थे, बस वैसे ही करना है। गर्लफ्रेंड बोली, ठीक है चलो कोई बात नहीं। पप्पू ने अपना सामान निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में दे दिया। गर्लफ्रेंड ने उसे हाथ में पकड़ा और हिलाना शुरू किया। 2 मिनट के बाद पप्पू की आंखें में आंसू आने लगे, पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। गर्लफ्रेंड बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो इतना? पप्पू चिल्लाते हुए बोलता है, अपना ये नाखून वाला अंगूठा हटा ऊपर से। एक बार संता की नौकरानी को घर में काम करते वक्त एक छतरी मिला, तो उसे समझ नहीं आया कि यह क्या चीज़ है। उसने सोचा, जाकर मालकिन से पूछती हूँ, शायद उन्हें पता होगा कि ये क्या चीज़ है। नौकरानी मैडम के पास गई और बोली, मैडम जी ये क्या चीज़ है? जीतो ने हैरान होकर पूछा, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे यहाँ ये सब नहीं होता है क्या? नौकरानी ने कुछ देर सोचा और फिर हैरान होकर बोली, हाँ करते तो हैं, पर इतना भी नहीं कि इसका खाल ही उतर जाए। एक बार एक लड़की अपनी सहेली को बता रही थी, कल रात मेरे बॉयफ्रेंड ने अंधेरे में ही डालने की बहुत कोशिश की। मैंने मना भी किया कि रहने दे, अंधेरा है, लाइट जला ले पहले, पर वो नहीं माना। आखिर में जोर लगा के तुरवा ही बैठा, क्योंकि सुराख ही गलत था। अंधेरे में मोबाइल में चार्जर का पिन लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है ना। एक बार एक पति बोलता है, साहब मेरी पत्नी गुम हो गई है। तो पोस्ट मास्टर ने बोला, अबे अंधा है क्या, ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। पति बोलता है, माफ करना भाई, क्या करूं, खुशी के मारे समझ ही नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। एक घर में 3 बहनें अपने परिवार के साथ रहा करती थी। तीनों की शादी की उम्र हो चली थी, पर उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे तीनों के अलग अलग शादी करें। इसलिए उन्होंने कहा, हम तुम तीनों की शादी एक ही समय पर एक ही दिन कर देंगे। तीनों बहनें इसके लिए राजी हो गई, तो तीनों की एक ही दिन शादी कर दी गई। अब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा तो था ही नहीं कि वो हनीमून के लिए कहीं बाहर जाएं। तीनों बहनें ने यह फैसला किया कि वे हनीमून अपने माता पिता के घर पर ही मनाएंगे। रात को जब वो हनीमून मना रही थी, तो उनकी माँ उठी और पानी लेने के लिए नीचे गई। नीचे जाते समय जब वो पहली लड़की के कमरे के पास से गुजरी, तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। माँ ने आवाज़ सुनी और आगे चली गई। जब वह दूसरी लड़की के कमरे के पास से गुजरी, तो हंसने की आवाज़ आ रही थी। माँ ने आवाज़ सुनी और आगे निकल गई। जब वो तीसरी लड़की के कमरे के पास जा रही थी, तो वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह जब तीनों बहनें अपनी माँ के पास बैठी, तो माँ ने पहली लड़की से पूछा, अच्छा तुम रात को इतना चिल्ला क्यों रही थी? तो लड़की ने कहा, आप ही तो कहा था ना, जब दर्द हो तो चिल्लाना चाहिए। माँ ने दूसरी से पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुम रात में इतना हंस क्यों रही थी? तो लड़की ने कहा, आपने कहा था ना कि जब गुदगुदी हो तो हंसना चाहिए। माँ ने तीसरी लड़की से पूछा,
तुम्हारे कमरे से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, ऐसा क्यों? तो लड़की ने कहा, आप ही ने कहा था ना, जब मुंह में कुछ हो तो आवाज़ ही नहीं करनी चाहिए। एक बार जीजा और साली रजाई में सो रहे थे। जीजा ने कहा, साली जी मैं आपके पेट में उंगली करूं? साली बोलती है, कीजिए जी, आपका ही तो है। जीजा ने साली के सामान में घुसा दिया। साली बोलती है, जीजू यह पेट नहीं है। जीजा ने कहा, हाँ बर्दाश्त करो थोड़ा, ये तो उंगली भी नहीं है। एक बार श्रीमती जी की रात के 2 बजे अचानक से नींद खुली तो पाया कि उनका पति उनके बिस्तर पर है ही नहीं। जिज्ञासा बस उठी और खोजना शुरू किया तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी का कप हाथ में लेकर विचार मग्न दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंखों से आंसू पोंछते हुए देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफी से नज़र उठाई और बोलता है, तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी? पति बड़ी गंभीरता से बोलता है। पत्नी पति के प्यार को देखकर भाव विभोर हो गई और बोली, हाँ हाँ याद है। कुछ रुककर पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे पिताजी हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी ने कहा, हाँ हाँ याद है। याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपट्टी पर बंदूक रखकर कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। पत्नी बोलती है, हाँ हाँ वह भी याद है। अपनी आंखों से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोलता है, आज मैं छूट गया होता। एक बार संता एक बड़ा की दुकान में गया और वहां से 1 दर्जन एक ही रंग के कपड़े खरीदकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी जीतो से बोला, जानू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। संता की आवाज़ सुन जब जीतो बाहर आई तो उसने देखा कि संता एक ही रंग की दर्जन भर बड़ा हाथ में पकड़े खड़ा था। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया और वह संता से बोली, तुम पागल हो क्या? 1 दर्जन लेकर आ गए, वो भी एक ही रंग की। लोग क्या समझेंगे कि मैं बड़ा ही नहीं बदलती। जीतो की बात सुन पहले तो संता शर्मिंदा हो गया, फिर अचानक गुस्से से बोलता है, चलो मान लिया कि मैंने एक ही रंग की 1 दर्जन बड़ा ले आया, यह मेरी गलती है, पर पहले ये बता कि ये लोग कौन हैं जिनको तू अपनी बड़ा दिखाती है? नो 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 नो। एक बार एक डॉक्टर ने एक नया क्लिनिक खोला था। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक आदमी आया तो डॉक्टर ने अपने आप को बिजी शो करने के लिए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में कुछ कुछ बातें करने लगा। कुछ देर के बाद फ़ोन रखते हुए डॉक्टर बोलता है आदमी से, हाँ बताइए क्या हुआ? तो आदमी ने कहा, मैं BSNL से आया हूँ, बात खत्म हो गई हो तो मैं टेलीफोन को एक्टिवेट कर दूँ? एक बार एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे 2 लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थी। एक लड़की दूसरे से बोल रही थी, भगवान करे तेरी शादी इसी शराबी से हो जाए। तो दूसरी लड़की फिर बोली, नहीं नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी ने उन दोनों का झगड़ा बीच में ही रोक कर बोलता है, मैं रुकूं या जाऊं?